वैसे फाइट मोस्टली इनइक्वालिटी इक्वालिटी की होती है, लेकिन वो करते करते ना कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि अलग होना भी बड़ा खूबसूरत होता है। कई बार आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, और वो मुझे ये समझ आ रहा है, ये जो लोग बैठे हैं मेरे सामने उन्हें देखकर, कि एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस ये लेकर आए हैं ऑन नेटफ्लिक्स, कॉलिंग आउट फॉर मोनिका ओ माई डार्लिंग। डायरेक्टर हैं जो अलग किस्म की फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं, एंड एक्टर्स वो जो अपने अर्ली स्टेज पर जिन्हें टॉन्ट किया गया था फॉर बीइंग डिफरेंट, कि भाई तुम लॉट जैसे नहीं लगते, अलग हो थोड़े से। सो ये जो खूबसूरत एक्सपीरियंस है ओ माय डार्लिंग मोनिका, उसकी बात करते हैं। सो कितना अलग था ये एक्सपीरियंस? बहुत बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। और ये लोग सारे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और एकदम पागल लोग हैं, मतलब अपने काम के लिए और अच्छे काम के लिए, मतलब कहते हैं ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बहुत इंजॉयबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो टू बी पार्ट ऑफ मोनिका ओ माय डार्लिंग। लवली लवली। अच्छा वसन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हर फेज में मोड ऑफ एंटरटेनमेंट बदलता है, राइट? पर क्या हर चेंज के साथ स्टोरीज भी बदलती हैं? आई थिंक स्टोरीज फंडामेंटली नहीं बदलती, क्योंकि वो तो इमोशन है, और ह्यूमन इमोशन आज भी 5000 साल पहले भी, और शायद जब गुफा में रहते थे तब भी सेम ही होगा। जेलसी होगी, प्यार होगा, बिट्रेयल होगा, वही होगा। तो आई थिंक वो कभी चेंज नहीं हो सकती। बस हम सतही तौर पे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बट जो कोर है स्टोरी टेलिंग का वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो इमोशन ही रहेगा। बट एक्सप्रेशन नहीं बदलता, लाइक आज़ादी नहीं बदलती? उसकी आई थिंक आज़ादी शायद पहले भी थी। जब चीज़ें बहुत पॉपुलर हो जाती हैं तो आज़ादी को क्लैम्प कर देते हैं, क्योंकि उससे पैसे बनाए जा सकते हैं, और जब पैसे लगते हैं आप सेफ हो जाते हो। तो आई थिंक वही होता है, आज़ादी हमेशा होती है। बट इसमें आई थिंक नेटफ्लिक्स भी हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू हिज साइकिल ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। तो आई थिंक अब एक और साइकिल में आए हैं, तो जिसमें वो शायद विजन को बैक करना चाहते हैं। एंड आई थिंक इट ऑल्सो टॉक्स हाईली ऑफ देम, क्योंकि जब आप इतने बड़े मुकाम पे होते हो, आप अगर चेंज की सोचते हो तो वो भी बड़ी बात होती है। सही बात। वो अक्सर लोग रियलाइज नहीं करते। तो बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके, और आई मीन दे गिव अस एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड ऑल द रिसोर्सेज। लवली। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ दूंगी। जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कहानी समझ आ गई है, ठीक है, एक मर्डर होगा, एक इंस्पेक्टर है, वो मर्डर मतलब किसने मर्डर किया है वो पता लगाएगा, बट द मूवी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, यू नो। सो ये पहले तो कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए कि इस हिसाब से राइटिंग की तारीफ करनी चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट यू, और मिसलीडिंग ट्रेलर की भी मिसलीडिंग ट्रेलर की भी, या सो मुझे लगा था आप आई हैं, मतलब चीजें ठीक होंगी, लेकिन आप तो और मतलब रायते पे रायता फैला रही ये है। रायता में बूंदी का काम करती है। टेल मी, मतलब जब आपको ब्रीफ मिला था कि कैसा है ये कैरेक्टर, सो वो वैसा ही है जैसे आपने प्ले किया है, यू एडेड योर थिंग? हाँ, मतलब थोड़ी कोशिश की मैंने अपना ऐड करने की, पर एक्चुअली कैरेक्टर ही वैसा था, पूरा मतलब बॉन्कर्स कैरेक्टर था। और वो मतलब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं कैरेक्टर किसी ने दिया है। तो एक्चुअली पहला तो मुझे बहुत, आई वाज वेरी हैप्पी कि ऐसा कैरेक्टर लेके कोई मुझे, that someone can think of me for a character like this. So I was nervous, but he had faith, and because he makes you feel so safe, we tried to do, you know, without inhibitions, tried to do it, whether to see whether it works or not, and so actually just performing there and was the most fun. And I have to say that I really have been wanting to work with Raj for such a long time, and it was such a, I was so happy to do that and get to work with him. When I watched the film, in our scenes also was looking at you and laughing a lot because I think you're so good in those scenes. And I'm a bit tired of Huma and I being in the same film and not having any I know. on-screen scenes together. One day. So exactly. So that is due. एक दिन ओके, बट फिल्म में ऑफ कोर्स मतलब परफॉर्मेंस की क्या बात करें, डायरेक्शन की क्या बात करें, तो उसकी तारीफ करना तो ऐसा होगा कि यू नो क्या कहते हैं उसे हिंदी में, एक कहते हैं सूरज को दिया दिखाना टाइप्स हो जाएगा। बट एक चीज़ जिसकी मैं यहाँ, सॉरी, आप लोगों से ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुई थी अबाउट द फिल्म वाज द म्यूजिक। ओह माय गॉड, बर्मंदा याद आया, और सिर्फ बर्मंदा याद नहीं आया, मुझे बड़े बर्मंदा भी याद दिलाया आपने, यू नो, टुवर्ड्स जो लास्ट में जो दो सीक्वेंस वाले गाने हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो ये सोच के किया या हो गया? नहीं, ये तो होगा नहीं कभी। Of course, of course. तो द म्यूजिकल स्कोप हमें पता था कि क्या होने वाला है, और इनफैक्ट मोर देन आर.डी. बर्मन वी वर एक्चुअली गोइंग फॉर शंकर जयकिशन। अच्छा। क्योंकि आई थिंक उन्होंने राज कपूर टाइप के वो सोशलिस्ट वाले गाने भी गाए थे, मैसेज वाले, और प्लस रॉक एंड रोल भी उन्होंने कमाल किया था, प्लस उन्होंने इंटरनेशनल काम भी किया है, जैसे मर्चेंट आइवरी के साथ
उन्होंने म्यूजिक किया है, तो उनका रेंज मुझे कमाल लगा इनफैक्ट। और सबसे ज़्यादा वेस्ट में उनके गाने पॉपुलर हैं, जैसे जो जान पहचान हो, वो तो विदेशी वेडिंग्स में भी बजता है। तो उनका हमने लिया काफ़ी कुछ। एक हेमंत कुमार का, बिकॉज वो मेरे हाँ उनके मेरे मम्मी का फेवरेट सिंगर, मेरे भी फेवरेट सिंगर हैं। ओके तो हम लोग मतलब किशोर कुमार रफ़ी तो हैं ही, बट मोर हमारा थोड़ा झुकाव वहाँ था मन्ना डे और हेमंत कुमार। तो दैट वी ऑलवेज वांटेड। तो इसके लिए हम भी इनफैक्ट सिंगर्स की भी कास्टिंग हुई थी कि हम रेगुलर सिंगर्स के पास नहीं जाएं जो ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, जो किशोर कुमार नाइट, हेमंत कुमार नाइट, आशा भोसले नाइट, तो उनके पास गए। और अचिंत ने सारे उसके अरेंजमेंट्स को स्टडी किया उस टाइम का, एंड देन ही काइंड ऑफ रिक्रिएटेड एवरी लेयर जो तब का होता था। ब्यूटीफुल। और आजकल सेशंस प्लेयर बहुत मुश्किल हो गए मिलना, क्योंकि वो ट्रेडिशन ही चला गया है। या तो ही हंटेड ऑल ऑफ देम, गॉट देम, ताकि इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा नहीं लगे। या तो और लंदन और बुदापेस्ट जाने का बजट नहीं था, बट वो आसान होता है। लवली। बट या मतलब बहुत मेहनत की इस पे, म्यूजिक पे। तो ऑलराइट, कमिंग बैक टू मोनिका ओ माय डार्लिंग। सो हमने क्या किया था इस बार, मुंबई की जितनी भी मोनिकाज हैं उनको शाउट आउट किया था, बोला था कि हम स्टार कास्ट से मिलने वाले हैं, सवाल पूछना है तो बताओ। तो मोनिकाज फ्रॉम मुंबई सवाल पूछे हैं आपसे, ठीक है? आई डोंट नो इसका I ऑडियो know Raj also has a Monica connection. Have you told them? क्या? Raj has your sister's name is Oh, also it is. Monica. Sister's name is Monica. ओके लवली। You should ask her to send a question also. Yeah. Question है क्या? ये ऑडियो पता नहीं, आप सुनने की कोशिश कीजिएगा किससे आया है वो भी मैं नहीं। हेलो, मैं मोनिका बोल रही हूँ नवी मुंबई से, और मेरा सवाल राजकुमार राव सर से है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी सारी Mic है? एक्सपेरिमेंटल मूवीज Never की mind. हैं, Hand तो mic? आपको उन सब में से सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है? किसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आया और क्यों? Hi Monica, thank you for your question. हाँ मैंने काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स की हैं, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया आई थिंक वो स्त्री कहूँगा मैं। वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही था, फर्स्ट टाइम एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा एक्सप्लोर कर रहा था अमर। तो मज़ा उस सेट पे बहुत आया, बिकॉज बहुत फन था, बहुत धमाल था। अमर बहुत ही कूल डायरेक्टर है और बहुत ही सबको हंसाता रहता है और डांस करवाता रहता है, गाने गाता रहता है। तो उस सेट पे मज़ा आया। और फिल्म वाइज ओमेरता करके मुझे एज एन एक्टर बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। है मोनिका और मैं मुंबई से हूँ। मेरा क्वेश्चन है आप तीनों से ही इनफैक्ट एक चीज मुझे बड़ी ही अजीब लगती है जब, क्योंकि मेरा नाम मोनिका है और ये इनफैक्ट मोनिका ओ माय डार्लिंग जो मैं कॉन्टेस्ट आपका बिग एफएम पे सुन रही हूँ, उस पे एक चीज मैंने सोचा कि मैं आप सबसे पूछ ही लेती हूँ कि मोनिका हमेशा एक नेगेटिव कैरेक्टर को ही क्यों दिखाया जाता है, जबकि हम लोग हमारे नाम पॉइंट है। मुझे नहीं पता लगता, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग एक नेगेटिव कैरेक्टर या एज अ साइड एक्ट्रेस की तरीके से क्यों दिखाया जाता है, जबकि आई एम रियली थैंकफुल दैट इस मूवी का नाम ही कंप्लीटली मोनिका ओ माय डार्लिंग है। सो ऑफ कोर्स हम लोग को भी एक हाईलाइट होने का मौका दिखता है, बट नेगेटिविटी ऑफ हालत द परेशान होकर बैठी है सिनेमा नेम से। एज सच ये थोड़ा But she has a point. Has a point. She has मगर पर्सनल स्पेस से आ रहा है मुझे लग रहा है ये। No, I think in films, I think Monica Yeah. Has that vampish- has that Vampish tone. Yeah, as in it's sort of perceived so, कि Yeah. अगर ये Western ऐसे name है ना, एकदम- Western. एकदम कविता हाँ, नहीं है। Exactly, exactly. वेस्टर्न। बट मेरे को बहुत सही लगा कि ये इनफैक्ट थ्रू दिस सेगमेंट दैट मोनिका मचाड़ो होने का जरूरत नहीं था, मोनिका कुड बी एनीवन। करेक्ट। इनफैक्ट वो डायलॉग भी डाला तो निकल गया था। हाँ। बट या discuss किया सच अ नाइस रेवलेशन एंड आल्सो शी इज राइट। मोनिका मोना तुम शायद जानती हो। मोना तो यही नेगेटिव का है मोना। नेगेटिव औरत। That's interesting. Yeah. आई थिंक यही कि मोनिका जी हम कोशिश करेंगे कि हमने इस फिल्म से कोशिश की है, आप खुश हैं कि एटलीस्ट टाइटल का नाम मोनिका मैं डालेंगे, तो आगे भी कोशिश करेंगे कि मोनिका जो है, पहली बात मैं आपको बता दूं मेरी खुद की रियल सिस्टर का नाम मोनिका है। मोनिका बहुत प्यारा नाम है, आप प्लीज़ बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ नेगेटिव नाम है ये। और हम कोशिश करेंगे आगे यार कि मोनिका को हम अच्छे से प्रमोट करें। या हम ये आंदोलन चलाएंगे Correct. कि मोनिका के हक के लिए। बट मैं आपको बता दूं जो भी आपको नेगेटिव फील कराता है या आपके लाइफ में या आपको फील कराता है कि आप साइड एक्टर हो, आप उसको लात मार दो। अपनी फिल्म में हर कोई खुद हीरो है, खुद हीरोइन है। Exactly. फिल्म में कोई सा एक्टर नहीं होता है। एग्जैक्टली अपनी लाइफ की आप हीरोइन हो। लवली। एक रैपिड फायर है मेरा, मतलब आपके सवाल मैं खुद
पूछूंगी, बाकी के सवाल है मेरे पास। सो 60 सेकंड्स राजकुमार आपके लिए, फटाफट आंसर्स दीजिएगा। अरे ठीक है, कुछ है हैम्पर हैम्पर? मेरा ये प्यार games है, अब खिलाते हैं, मेरा hamper प्यार तो है देता आपके नहीं। लिए, मेरा ये लास्ट राउंड है, यही यहाँ पर है। या ये बहुत All right. अच्छा है पर रैपिड फायर पे यार मैं ये है ना? अभी मैं आ गई हूँ, देख अभी मैं क्या करती हूँ। Come on. प्रेशर बढ़ गया ना अभी। But I want to at least know who बहुत won out of सोचती है out of the four of us. अच्छा मैं पहले बता दूं, बहुत फन हमारे क्वेश्चन से एक्सपेक्ट मत कीजिए। अब हम बिग एफएम थोड़े ऐसे संभले हुए लोग हैं। ऐसा होता है, जो हमारे second हम फन बना सकते हैं ना? प्लीज गाली गलौज? यस प्लीज। राज गाली नहीं देनी सो है। हमारा जो बिग एफएम का जो टैगलाइन है, इट्स धुन बदल के तो देखो। तो बेसिकली क्या बदल के धुन बदल के तो देखो। टेन, सो टेन, 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 बेसिकली टेन। मतलब लाइफ को अलग नजरिए से तो देखो, इस तरह एक क्वेश्चन वैसा है, इसलिए मैं बस पहले जीत समझा रही हूं जाएगी आपको। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू राजकुमार, योर गो टू कंफर्ट फूड। वही अपना पनीर और वेजिटेरियन, वेज, सोयाबीन। सोयाबीन, आलू, आलू खाएगा आलू। आज कुछ बिरयानी नया, के साथ आज बैठकर। पनीर में मटर डाल दे यार। Thank God खुद तो एडमिट कर रहा है। व्हाट इज योर स्टाइल मेरा मंत्रा? बट बेस्ट है ये, मेरा जब भी घर पे जो शेफ है वो पूछता है सर क्या खाएंगे, कोई आंसर ही नहीं होता मेरे पास। कुछ पनीर में कुछ बना लो। आज ग्रेट करके भुर्जी बना देना, कल फ्राई करके बना देना। मटर डाल देना उसमें, या तो पालक डाल देना। मशरूम सर, मशरूम। कुछ अलग बोरिंग हो गई लाइफ। हाँ, व्हाट इज योर स्टाइल मंत्रा? खाले चिकन। स्टाइल मंत्रा? या No mantra, just wear what you want, yeah, be comfortable. And don't try too hard. okay, nice. A song you have been listening on a loop. आजकल तो ऑफ कोर्स हमारी फिल्म के गाने, ये एक जिंदगी, लव यू सो मच, आई वांट टू किल यू। मैं एक्चुअली वो थर्ड सॉन्ग भी चाहिए, वो बिल्डिंग वाला। तो बहुत लवली, लवली। फर्स्ट पे खड़े। और जो फिल्म में आता भी है ना, that moment is too good. सीटी मोमेंट है वो। मैं कितना लवली लवली बोल रही हूँ देखो। ओके, हुक स्टेप तो होगा नहीं, फिर बैठे बैठे कुछ अच्छा हुक स्टेप। वो आप cancel। काफी न दिन टनेटा टनेटा ए ऑफ जा रहे हैं, ऑफ जा रहे टनेटा। हैं। But why are you doing a chest thing? There's no chest. Hold that still. Okay, describe Oh My Darling in one line. Oh my darling, Monica, oh my darling. Monica, Oh My Darling in one line. In one line. Yes. Vasan's quirkiest comedy is here. Lovely. What was अच्छा धुन बदल के तो देखो मोमेंट आपकी लाइफ में, अगर कोई आप बताए जहां आपको लगा कि हाँ आपने कोई फैसला लिया या कुछ हुआ एंड इट चेंज द कोर्स ऑफ Going to FTI है। या लवली। एंड बिग एफएम सुनते हैं? टाइमलेस Of course म्यूजिक सुनता पसंद हूँ। है? Yeah, of course सुनता हूँ। फेवरेट कोई गाना पुराना? बहुत सारे हैं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओके किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मतलब बिग एफएम आपने सुना है राइट? हाँ बहुत सुना है है। ना? सो वो क्या बोल रहे थे, धुन धुन क्या कैसे गाए? धुन बदल के तो देखो टन टन टन। Proof. Yay! All right, next, Radhika, for you. Your favorite outfit from the series movies you have done? From the series of movies I've done, favorite Yes. of they're Favorite already outfit? in my wardrobe. So if you've seen me wear them, generally they are there. Like mostly pants actually. Okay, lovely. Yeah, high-waisted pants. But by the way, I love what you're wearing. Thank you. Not mine though. भाड़े का। Now it's yours. भाड़े की। Now it's mine. Your go-to comfort place? Home. Okay, if you could eat one thing for the rest of your life? I don't quite like that, but either butter and toast, or a cake, or an ice cream, or croissant, or could be salmon. Who knows? See, so many. See, one answer, Radhika, one. You have to think of it already. Bread and butter. Yes. Butter. Toast and butter. Okay. Great answer. अभी थोड़ी देर पहले you were craving for biryani, ना? नहीं. हाँ, वो कभी-कभी ऐसे बहुत मैं बहुत foodie हूँ. But toast butter she's mentioned a couple of times. Oh, Yeah, lovely. love But it's a ultimate combination. Ultimate. और चाय में dip करके. Oof. मुझे भी पसंद है. Describe Monica, Oh My Darling in one line. The entertainer of the year. Lovely. Okay. धुन बदल के तो देखो मोमेंट आपकी लाइफ में कोई? काफी रहे. पर I think एक. अभी दिमाग में सोच और फिर एक ही बोलना है मगर. I think studying dance, going abroad and studying dance was one of them. Okay. Okay. So we Big FM play timeless music. Are you fond of timeless music or? Yeah. Absolutely, I love old tunes. Yeah. Do you want me to mention one? Yeah. The one that comes to my mind right now is वो शाम कुछ अजीब थी. अरे गजब. Okay, next, Huma. Yes.
ये मैं Who जीतने वाली is on your speed dial? हूँ। My family, my brother, Okay. An actor you look forward to working with? both of them again, Rajan. डायरेक्टर के साथ मिलना चाहिए ऐसा? डायरेक्टर के साथ मैं फिर से डायरेक्टर मुझे क्या मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा। ये मैं इस पिक्चर में क्यों नहीं हूँ? Why am I not in this film? I have to just fight with him. A song that resonates with you the most? With me, a song that resonates. It depends, yeah, on the mood. There's not one song, but ऐसे कोई एकदम से अभी याद नहीं आ रहा. But a song that resonates with me the most. एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है is एक लड़की भीगी भागी सी. There's a lot of मजा and मस्ती in that song. I like that. Okay. Describe Monica, oh my darling, in one line. Divinely dark and delicious. So हमारा DDD धुन बदल के तो देखो moment in your life. I think when I moved to Bombay, almost 11 years ago, I think that was the turning point in my life. My life has completely changed after that. Oh, lovely. And do you listen to Big FM? Yeah. धुन बदल के तो देखो. So फिल्म देखी मैंने और जिन्होंने नहीं देखी, मेरा कैमरा कहाँ है पता नहीं, फिल्म देखी मैंने और जिन्होंने नहीं देखी मैं उन्हें कहूँगी जाएं. 11th of November से स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर. मोनिका, oh my darling. Thank you so much. बहुत Thank बहुत you. and we love Big FM. Yeah. Yeah. 92